नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही मजेदार और इंस्पायरेशनल पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को डीपली समझेंगे। इस पोयम को लिखा गया है ओगडेन नैश के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1 में हम देखेंगे बेलिंडा और उसके पालतू जानवर के बारे में। बेलिंडा एंड हर पेट्स। पोयम की शुरुआत होती है बेलिंडा नाम की एक लड़की से। बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। उसके पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, जैसे एक छोटी काली बिल्ली, एक छोटा ग्रे कलर का माउस, अ येलो डॉग यानी एक पीला कुत्ता, एक छोटी लाल गाड़ी वैगन और एक असली लेकिन पालतू जानवर ड्रैगन। अब हम देखते हैं स्टैंजा 2 में जानवरों के नाम और कस्टर्ड का स्वभाव। एनिमल्स नेम एंड द नेचर ऑफ कस्टर्ड। इस स्टैंजा में कवि जानवरों के नाम बताते हैं, जैसे काली बिल्ली का नाम इंक था, लिटिल ग्रे माउस का नाम बिलिंक है, पीले कुत्ते का नाम मस्टर्ड है, लेकिन ड्रैगन को बेलिंडा ने नाम दिया था कस्टर्ड। अब आप सोच कर देखिए, ड्रैगन जैसे खतरनाक जानवर को यहाँ कोवार्ड यानी डरपोक कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा ही डरपोक था। My name is Ink. I'm Blink. My name is Mustard. And I'm Custard. कभी यहाँ जानबूझकर रियालियो ट्रालियो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि कहानी बच्चों को और भी ज्यादा शानदार और हास्यपूर्ण लगे और बच्चे जोर जोर से हंसे। तो हंसिए, कभी कहते हैं रियालियो एंड ट्रालियो। Custard the dragon is so funny, he tickles a pirate. अब हम स्टैंजा 3 में देखते हैं कस्टर्ड का डरावना रूप, द स्कैरी फॉर्म ऑफ कस्टर्ड। पोएट अब कस्टर्ड के रंग रूप के बारे में बताते हैं, यानी कस्टर्ड दिखता कैसा है। उसके दांत बहुत बड़े बड़े और नोकीले हैं। उसके शरीर के ऊपर नोकीले कांटे और नीचे चमड़ी की एक मोटी लेयर है। उसका मुंह आग जलाने वाले चूल्हे जैसा है और उसकी नाक चिमनी जैसी थी। उसके पैरों में खंजर जैसे नाखून थे। देखने में कस्टर्ड बेहद खतरनाक था, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा डरपोक था। अब हम स्टैंजा 4 में देखते हैं बाकी सबकी झूठी बहादुरी। एवरीवन्स ब्रेवरी वाज फेक। बेलिंडा अपने आप को भालुओं के झुंड के समान बहादुर समझती थी। इंक और बिलिंक दावा करते थे कि वे सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड खुद को गुस्से में शेर जैसा बहादुर समझता था, लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजड़े की डिमांड करता रहता था। यहाँ कभी दिखाते हैं सबकी बहादुरी केवल बातों तक ही सीमित है। But I always demand a safe cage. Oh. अब हम स्टैंजा 5 में देखते हैं कस्टर्ड का मजाक लोग कैसे उड़ाया करते थे। बेलिंडा कस्टर्ड को हमेशा गुदगुदाती रहती थी। इंक, बिलिंक और मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते थे और उसे रूखे स्वभाव से परसिबल कहकर बुलाते थे। वो लोग उसे डरपोक कहते थे और उस पर हमेशा हंसते ही रहते थे। यह स्टैंजा बुलिंग और फॉल्स ब्रेवरी को दर्शाता है। बुलिंग यानी स्वयं से कमजोर लोगों को डराना या धमकाना, जैसे यहाँ इंक, बिलिंक और मस्टर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। Coward! You're such a coward. अब हम देखते हैं स्टैंजा 6 हंसी मजाक यानी फनी मैन। स्टैंजा 6 में पोएट कहते हैं बेलिंडा इतनी जोर से हंसती कि पूरा घर कांप उठता था। बिलिंग चूहे की तरह हंसता था। जब कस्टर्ड अपने लिए एक सुंदर और सुरक्षित पिंजड़े के लिए चिल्लाता तो इंक और मस्टर्ड उससे रूठे स्वभाव में उसकी आयु यानी एज पूछते थे। What's your age? Yeah, tell us. अब हम स्टैंजा 7 में देखते हैं अचानक खतरा, सडन डेंजर। अचानक घर में एक भयानक आवाज सुनाई देती है। सारे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। मस्टर्ड घुर्राना चालू करता है। इंक मियाऊ करता है। बेलिंडा ओह चिल्लाती है, Oh, क्योंकि खिड़की से एक समुद्री डाकू यानी पायरट घर के अंदर चढ़ रहा था। अब हम देखते हैं स्टैंजा 8 समुद्री डाकू का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट। समुद्री डाकू के एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में भी पिस्तौल, और उसने अपने दांतों में एक चमकती हुई तलवार पकड़ रखी थी। उसकी दाढ़ी काली थी और एक पैर लकड़ी का था। यह पूरी तरीके से क्लियर था कि ये कोई अच्छा आदमी तो नहीं है। समुद्री डाकू अच्छा आदमी थोड़ी होता है। अब हम देखते हैं स्टैंजा 9 में सब कैसे डर कर भाग जाते हैं। एवरीवन रन्स अवे इन फियर। बेलिंडा डर के मारे चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। help! Help!
मस्टर्ड डरकर भाग जाता है। इंक सीढ़ियों के नीचे छिप जाता है। ब्लिंक अपने बिल में घुस जाता है। जो खुद को बहादुर कहते थे वही सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। स्टैंजा 10 में हम देखते हैं कस्टर्ड का एंट्री। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। कस्टर्ड जोर से गरजते हुए रेल की इंजन की तरह आगे बढ़ता है। अपनी पूंछ को इस तरीके से हिलाता है मानो भट्टी में आग पर लोहे को हिलाया जा रहा हो। कस्टर्ड अपनी पूंछ को लोहे की जंजीरों की तरह पटकता है और समुद्री डाकू पर हमला कर देता है मानो जैसे चिड़िया किसी कीड़े की ओर बढ़ रही हो। ठीक उसी प्रकार से कस्टर्ड समुद्री डाकू पर हमला कर देता है। यहाँ कस्टर्ड की असली बहादुरी दिखाई देती है क्योंकि इससे पहले सारे लोग कस्टर्ड को डरपोक कहकर चिढ़ाते थे। अब हम स्टैंजा 11 में देखते हैं समुद्री डाकू का अंत, द एंड ऑफ द पायरेट्स। समुद्री डाकू ड्रैगन से दूर हट जाता है और अपनी जेब से शराब निकालकर पीता है। समुद्री डाकू इस दौरान 2 गोलियां चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फिर कस्टर्ड समुद्री डाकू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यहाँ बेलिंडा और उसकी फैमिली की जीत हो जाती है और जीत दिलाने वाला कौन था? कस्टर्ड, जिसे सभी डरपोक समझते थे। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है जीत के बाद। स्टैंजा 12 में हम देखेंगे आफ्टर द विक्ट्री यानी जीत के बाद। बेलिंडा ने कस्टर्ड को जोर से गले लगा लिया। मस्टर्ड उसे चाटने लगा। किसी ने भी समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से उस समुद्री डाकू के चारों ओर नाचने लगे जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। अब हम स्टैंजा 13 और 14 में देखते हैं वापस फिर वही घमंड, देन द सेम एरोगेंस। जब खतरा टल गया तो बेलिंडा के जितने भी एनिमल्स थे उनको फिर से अपने आप पर घमंड हो जाता है क्योंकि आपने देखा कस्टर्ड को शुरुआत से ही अपने ऊपर घमंड नहीं था। समुद्री डाकू के सामने बहादुरी केवल कस्टर्ड ही दिखाता है, बाकी सब तो छिप जाते हैं लेकिन खतरा टलने के बाद उनको फिर से अपने आप पर घमंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन एनिमल कस्टर्ड को क्या क्या बोलता है। पहले छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोलता है, यदि मैं घबराया नहीं होता तो तुमसे 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता। If I hadn't been scared, I would have been even 2 times stronger than you. और फिर इंक और ब्लिंक बोलते हैं, हम सोचते हैं हम तुमसे 3 गुना ज्यादा ताकतवर होते। We think we would be even more 3 times powerful than you. फिर कस्टर्ड शांति से कहता है, मुझसे ज्यादा बहादुर तो ये सब है, और कस्टर्ड फिर भी घमंड नहीं करता। स्टैंजा 15 में हम देखते हैं वापस वही जीवन, बैक टू द सेम लाइफ। बेलिंडा आज भी उसी छोटे से सफेद घर में रहती है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड अभी भी उसके साथ रहते हैं। इंक और ब्लिंक आज भी शेरों का पीछा करने का दावा करते हैं। मस्टर्ड खुद को गुस्से में शेर जैसा बहादुर समझता है और बेलिंडा आज भी अपने आप को बैरल्स फुल ऑफ बियर यानी भालुओं के झुंड के समान बहादुर समझती है। लेकिन कस्टर्ड आज भी एक सुरक्षित पिंजरे की डिमांड करता ही रहता है। But I always demand a safe cage. Oh. Happy ending. अब हम देखते हैं ओगडेन नैश इस पोयम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सच्ची बहादुरी शब्दों में नहीं बल्कि सही समय पर किए गए कर्मों में होती है। घमंड करने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं और विनम्र यानी शांत स्वभाव का व्यक्ति ही बहादुर होता है। अगर आपको यह पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।